हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। आज के इस वीडियो में वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट अ पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस से हम इंपॉर्टेंट सिटीज को कवर कर रहे हैं जो कि हिस्टोरिकली एंड कल्चरली काफी इंपॉर्टेंट है एंड जिसके पर्सपेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ बंच ऑफ सिटीज। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मदुरई के बारे में बात करने वाले हैं। मदुरई की एग्जैक्ट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, इन चीजों को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मदुरई तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है और एक रिवर है, रिवर वैगाई। रिवर वैगाई के बैंक्स के ऊपर प्रेजेंट है पर्टिकुलर सिटी, मतलब ये शहर है, ये वैगाई रिवर के किनारे पे प्रेजेंट है। तो मदुरई रिवर, जो मदुरई सिटी है, इसको थुंगा नगरम कहा जाता है। थुंगा नगरम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिटी दैट नेवर स्लीप्स, राइट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये इकोनॉमिकली काफी एक्टिव है, जिसके कारण यहाँ पर दिन भर और रात भर काफी लेट तक काम होता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज थुंगा नगरम। नाउ मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो यहाँ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज चिट्ठी फेस्टिवल। चिट्ठी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करता है द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मीनाक्षी देवी। ठीक है, देखिए लॉर्ड शिवा और मीनाक्षी देवी की जो शादी है उसको सेलिब्रेट करते हुए चिट्ठी फेस्टिवल है, और इसी फेस्टिवल को जहां पर मेनली सेलिब्रेट किया जाता है वो है मीनाक्षी देवी टेम्पल। तो यहाँ पर बेसिकली एक मीनाक्षी देवी टेम्पल भी है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मदुरई के बारे में तमिल और ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन है। नाउ तमिल ब्राह्मी ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर जिसको यूज करके इरावथम महादेवम इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। इरावथम महादेवम इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पर तमिल और ब्राह्मी के स्क्रिप्ट्स में मेंशन है कि मदुरई नाम का एक सिटी प्रेजेंट था, बट मदुरई को डायरेक्ट मदुरई ना बोल करके उस समय उसको मातीरे बोला गया है। मतलब मदुरई का एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज मातीरे। मातीरे का मतलब होता है एक सिटी जो कि वॉल्ड है, मतलब चारों तरफ से दीवार बने हुए हैं उसकी तरफ, राइट। सो मदुरई जो है अभी भी एक फोर्टिफाइड सिटी है, और जो पहले दिवाले एंड फोर्ट्स वगैरह हुआ करती थी उसके आज भी जो रिमेन्स हैं वो आज भी काफी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, इसका एक नाम मातीरे भी है। नाउ मदुरई वर्ड जो है वो एक और वर्ड से कनेक्टेड है जो कि एंशिएंट टर्म्स में यूज किया गया है, एंशिएंट किताबों में इस्तेमाल किया गया है, और वर्ड है मरुथम। मरुथम वर्ड से भी मदुरई वर्ड को कनेक्ट किया जाता है। माना जाता है मरुथम का मतलब होता है एक ऐसा टाइप ऑफ लैंड जो कि संगम एज का लैंड है। मतलब एक संगम एज के दौरान किस टाइप का लैंड हुआ करता था उसे मरुथम कहते हैं, और इसी मरुथम से आगे मदुरई बना है, राइट। सो आई होप आपको आइडिया लग गया कि मदुरई की कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। हिस्टोरिकली देखें तो मदुरई का नाम जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबों में मेंशन है। पहला बुद्धिस्ट किताब है महावंश, महावंश जो कि श्रीलंकन बुद्धिस्ट डायनेस्टीज के बारे में बात करता है, और दूसरा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये भी इस पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात करता है, मदुरई के बारे में बात करता है। इसके अलावा एक संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर का मतलब है साउथ इंडिया में जो लिटरेचर डेवलप हुआ था उनमें से एक किताब जिसका नाम है मदुरई कांकी, राइट। मदुरई कांकी जिसको मंकुती मरुतनार ने लिखा था, राइट। यहां पर भी मदुरई की इंपॉर्टेंस को बताया गया है, और बताया गया है कि मदुरई जो है वो कल्चरली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी थी जिसको पांड्यन डायनेस्टी ने अपना कैपिटल बनाया था। सो मदुरई ऑल्सो सर्व्ड एज द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या डायनेस्टी। ठीक है, ध्यान रखना है। और जब पांड्याज यहाँ पर आते हैं तो मदुरई का डेवलपमेंट काफी स्ट्रांग हुआ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज पांड्यन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने पैट्रोनेज प्रोवाइड किया था आर्ट एंड लिटरेचर को मदुरई के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कल्चरली यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ इंडिया था, यानी कि साउथ इंडिया में जो संगम एज था, संगम एज का जो फर्स्ट संगम हुआ था, संगम का मतलब है मीटिंग। देखिए बुद्धिस्ट में कैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, जैन में जैन काउंसिल्स हुए थे, राइट। उसी तरीके से संगम जो एज था उसमें 3 डिफरेंट संगम्स हुए थे। संगम मतलब एक मीटिंग ऑफ ऑल दी पोएट्स, राइटर्स, उन सबकी एक मीटिंग हुई थी जिसके थ्रू जो हिस्टोरिकल जो किताबें हैं, पोएम्स हैं, बुक्स हैं, राइट, वो सब लिखी गई थी। तो जो पहला संगम हुआ था उसे कहते हैं मुतर कंकन, और मुतर कंकन जो है ये मदुरई के अंदर ही हुआ था। माना जाता है कि जो पहला संगम था वो ऑलमोस्ट 4000 साल से ज्यादा चलता है, जिसमें 550 से ज्यादा मेंबर्स थे, और इनमें से कुछ तो भगवान खुद आए थे, मतलब कि गॉड्स खुद आए थे फर्स्ट संगम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो फर्स्ट संगम है ये हिस्ट्री से ज्यादा माइथोलॉजी के साथ रिलेट करता है। ठीक है, सो मुतुर कंकम याद रखिएगा कि पहला संगम था, मदुरई में हुआ था, और माना जाता है कि ऑलमोस्ट 4000 से ज्यादा साल तक चला था, जिसमें कुछ हिंदू गॉड्स भी आए थे।
नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे गॉड्स आए थे, बहुत सारे जो साधु संत थे उस समय में वो लोग आए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फर्स्ट संगम था, मतलब जो पहली मीटिंग हुई थी, उस पर्टिकुलर टाइप का कोई भी किताब या फिर कोई भी वर्क्स जो है, मतलब लिटरेरी वर्क्स जो है, वो आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है। मतलब सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सारे खत्म हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं मिला है। देन सेकंड संगम होता है। सेकंड संगम की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक किताब है जिसका नाम है तोलकापियम, तोलकापियम, ठीक है। और देन होता है थर्ड संगम। माना जाता है कि थर्ड संगम फिर से मदुरै में किया गया था इन रिमेम्बरेंस ऑफ फर्स्ट संगम। जो पहला संगम था उसी की याद में, उसी चीज को रेप्लिकेट करने के लिए थर्ड संगम फिर से मदुरै में किया गया था। और इस बार ये पर्टिकुलर संगम जो है वो कराया गया था बाय अ पर्सन कॉल्ड एज मुदाथिरुमन। मुदाथिरुमन जो थे वो वहां के किंग थे, साउथ इंडिया के किंग थे, जिन्होंने थर्ड संगम करवाया था, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता चल गया। कल्चरल इंपॉर्टेंस में यहां पर मदुरै के अंदर एक बहुत ही फेमस टेंपल है, मीनाक्षी अम्मा टेंपल। मीनाक्षी अम्मा टेंपल जो है वो इसी मीनाक्षी देवी का टेंपल है जिनके साथ लॉर्ड शिवा की जो शादी है उसको चिथिराई फेस्टिवल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सो बस ध्यान रखिएगा, मदुरै की जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉडेस है दैट इज मीनाक्षी देवी, ठीक है। मीनाक्षी अम्मा जो है उनके ऊपर टेंपल है और वही सबसे इंपॉर्टेंट गॉडेस भी है। इसके अलावा मदुरै को एक वैष्णवाइट सिटी माना जाता है, मतलब वैष्णव सिटी माना जाता है, और इसको एक साउथ मथुरा की तरह भी देखा जाता है, सदर्न मथुरा की तरह देखा जाता है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड दिस इज केरला, ठीक है। तमिलनाडु में आप जानते हैं यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है और ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पर आप देखोगे मदुरै प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिएगा, मदुरै एक पोर्ट सिटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मदुरै से अगर आप ऊपर जाएंगे तो थंजावुर देखेंगे, थंजावुर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और ऊपर देखेंगे तो आप पुडुचेरी मिलेगा, बैंगलोर, चेन्नई, तिरुपति, राइट। ये सब सेम लाइंस के अंदर है, मतलब सेम ही साइड ऑफ द इंडिया के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो केरला के अंदर आपको यहाँ पे त्रिवेंद्रम मिलेगा, तिरुवनंतपुरम, कोलम मिलेगा, कोची मिलेगा, राइट। देन पालक्काड है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर कि जो हमारा मदुरै है इट इज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न घाट के साथ ये रिजेंबल करता है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर मदुरै के बारे में जितनी भी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें समझ आ गई हैं। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेनली बिकॉज ऑफ मीनाक्षी अम्मा टेंपल, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज इसको रिवाइज करते रहिए बार बार। द मोर यू रिवाइज द बेटर यू विल बी एबल टू रिकॉल इट इन द एग्जामिनेशन। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।